जी गुलशन, क्या स्टोरी है आपकी? सर मेरी स्टोरी ऐसे है कि 2016 से मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड आई बीन ओनली ऑड वन आउट इन माई फैमिली, जो कि सारी फैमिली ऑफ डॉक्टर्स है एंड आई एम द ओनली दैट्स इंजीनियर. गुड। So I just came to this platform of freelancing. I've been like looking forward to many things on even online, and my friends also, they've been doing this freelancing thing pretty much the way that even I want to do it, and they are defining their engineering. So this is my story. Long इंजीनियरिंग में क्या किया है? mechanical. मैकेनिकल। एंड वो सब भी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं? मेरे अपने दोस्त हार्डली बहुत सारे जॉब्स कर रहे हैं, बट मैं हूँ जो कि सिर्फ बिज़नेस की तरफ ओरिएंटेड हूँ ज़्यादा, और जो मेरे साथ के बहुत सारे हैं जो कि जॉब फ्रीलांसिंग नहीं कर रहे. एक दो हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़ के, अपनी इंजीनियरिंग भी छोड़ के वो फ्रीलांस कर रहे हैं, और ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं. फिर उसके बाद भावलपुर में फिर मेरे अपना एक कज़न है जो कि टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग्स की वो इनके क्लाइंट्स हैं, जो कि दुबई में दो हैं, कुछ यूके में, कुछ यूएसए में. दैन मेरे कुछ फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स हैं जो कि लाहौर में रहते हैं, वो कर रहे हैं. और फिर इस्लामाबाद में जहाँ से मैंने अपनी इंजीनियरिंग की थी, उसमें से फिर इक्का दुक्का लोग हैं जो को कोई जॉब नहीं मिली थ्रू आउट, तो वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं. सही है। हम मेरे बारे में कहाँ से सुना, हमारे बारे में कैसे सुना है? एक्चुअली मैं सर रिसर्च कर रहा था थ्रू आउट पूरे पाकिस्तान के अंदर. अभी तो मेरा इरादा कराची भी जाने का था, और मुझे किसी ने यही डिफ़ाइन किया कि भाई लाहौर में मार्केट बहुत ज़्यादा है. That's right. So when I went over to Google and like searched out, so I just saw your page and advertisement and even the whole website. So मैंने वहाँ पर रजिस्टर किया. Then I got a call and then even a message. तो उन्होंने फॉलो अप किया, मैंने भी फॉलो बैक किया. तो I just came today here. और उसी 2 दिन ही हुए मुझे डैंकाश के बारे में पता चला. सही है। तो मैं फिर आज सुबह ही बैठा हूँ मुल्तान से, सीधा लाहौर आ गया. सही है, साउंड गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या मतलब क्या जानना चाहते हैं आप मुझसे? असल में सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब फ्रीलांसिंग के अंदर मैंने अपने डिस्क्रिप्शन, जिस तरह फाइवर एक प्लेटफॉर्म है, देन दिस अपवर्क, मैंने उसके ऊपर अपने अकाउंट्स क्रिएट किए, सेलर अकाउंट्स बनाए. पहले तो मैंने बायर अकाउंट बनाया टू नो व्हाट एक्चुअली आर पीपल सेलिंग. तो उससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि भाई आई हैव टू राइट एंड समथिंग लाइक दैट जो कि कैची इनफ हो, और इस तरह से. तो मैंने फिर सेलर अकाउंट्स बनाए. अब सेलर अकाउंट भी बनाने के बाद तो आई वाज़न्ट गेटिंग एनी गिग, तो आई वाज़न्ट श्योर वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग एंड व्हाट्स द एक्चुअल स्टेप आई हैव टू टेक. सही है। काम इंटरनेट से मार्केट में करना चाहते हैं? हाँ जी, ये बिल्कुल फाइनल कर लिया है? बिल्कुल ये तो फाइनल किया मतलब हुआ है. क्योंकि वो जिस तरह आपके लॉज कह रहे हैं कि आप रूम अराउंड करते हो, ठीक है, फॉर मी लाइक ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है रूम अराउंड करना. समटाइम्स रूम अराउंड करने का एक जो बहुत बड़ा फ़ायदा ना वो ये होता है कि आपको आपकी नीश मिल जाती है. आपको ये पता लग जाता है कि आप किस चीज़ के बारे में पैशनेट है, क्योंकि रूम अराउंड कर रहे हैं आप इस वजह से क्योंकि यू आर नॉट सेटलिंग डाउन इनटू समथिंग बिकॉज यू आर नॉट मेड फॉर इट. एग्जैक्टली. ठीक है, बट रूम अराउंड करते सडनली यू फाइंड समथिंग कि ओह आई लव दिस, ये तो दिस इज़ अमेजिंग, ये दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, यही तो मैं हूँ. ठीक है, सो इट्स नॉट अ बैड थिंग रूम अराउंड करना. और फर्स्ट कपल ऑफ ईयर्स के अंदर मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ और करूँगा कि उनको रूम अराउंड ही करना चाहिए. उसकी रीज़न ये है कि अगर तो हमारी बिल्ड कोई स्कूल सिस्टम डिफ़ाइन करता हो, अगर हमारी बिल्ड कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी डिफ़ाइन करती हो कि हमने आपको 10 साल एनालिसिस किया है या हमने आपको लास्ट 4 ईयर्स में एनालिसिस किया है और हमने ये फिगर आउट किया है कि लुकिंग एट योर पर्सनैलिटी पैटर्न्स, उसके मुताबिक जो है आपको ये कर लेना चाहिए एंड यू विल बी पिकासो. ठीक है, सही है. इस तरह का तो है, तो वो स्ट्रक्चर तो है नहीं. तो अनफॉर्चुनेटली फिर जो लिमिटेड ऑप्शंस हैं वो हैं गाइडेड बाय द फैमिली, फ्रेंड्स, समटाइम्स अंकल, चाचू, फूफा, ताया, जी फादर. एंड वो वही एक सेम चाल जो सब चलते हैं कि जी या इंजीनियरिंग कर लो या डॉक्टर बन जाओ, ये दोनों कर लिए तो ठीक है, नहीं कर सके तो फिर प्रॉब्लम. और फिर आगे इस टिपिकल सोसाइटी में जहाँ पे ये सारी चीज़ें इस तरह एग्जिस्ट करती हैं, इवेंचुअली जो है आप ही हैं जिसने ब्लेम लेना है, इवन दो के कंट्रोल विल बी ऑन द अदर साइड, बिल्कुल, बट ब्लेम विल बी ऑन योर साइड. सही है, अकाउंटेबल भी आप हैं.
राउंड द क्लॉक सारी चीज़ें डिफाइन नहीं की थी अपने फाइवर अकाउंट पे भी, जस्ट नॉट टू हैव अ गिग। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट और बिल्कुल ब्लंटली मैंने बताया कि भाई आई वांट टू ट्यूट इन स्टूडेंट्स जो कि बेसिकली जिनको मैथ्स के अंदर प्रॉब्लम है या साइंस के अंदर है, इधर वे इंग्लिश और समथिंग एल्स। क्योंकि सर मैं साथ साथ बाहर का भी प्लान कर रहा था। आई हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स। क्योंकि सर यकीन करें मुझे अब इतनी ज़्यादा चीज़ें करने के बाद ना, एक मिसाल के तौर पे आप कह लें कि आई एम ऑन वन पॉइंट एंड आई हैव सो मेनी डायरेक्शन, आई एम लॉस्ट ईदर वे टू गो ओवर हियर ओवर देयर। तो मैं इंटर्नशिप्स करता रहा और फिर मैंने इवन मैं कोऑर्डिनेटर शुरू में मैं कोऑर्डिनेटर रहा यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर इन एविएशन डिपार्टमेंट में। फिर उसके बाद मैं मिलर ट्रैक्टर से लग गया। फिर मैं उसके बाद क्या कहते हैं ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है इन शेखुपुरा, तो वहाँ चला गया। वहाँ पे भी इंटर्नशिप्स की बट कुडंट लैंड अ जॉब ओवर देयर एंड इवन इफ आई हैड अ जॉब ओवर देयर वो इतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। चलो लेट मी टेल यू वन थिंग, ये इस छोटी सी कॉन्वर्सेशन से जो मेरा अभी तक आपके बारे में ऑब्जर्वेशन बना ना, वो ये है कि यू आर अनफिट। ठीक है, अनफिट इसका मतलब ये नहीं कि यू आर अनफिट साइकोलॉजिकली और फिजिकली, यू आर अनफिट फॉर द ट्रेडिशनल थिंग्स। Exactly. ठीक है, अगर आप मेरे से ज़ाती राय मांगे, मैं दो चीज़ें आपको जी इस पर्सनल मैटर पे बताता हूँ ओपिनियन के तौर पे। एक तो ये कि बड़ा अर्ली है शादी आपके मुताबिक, आई थिंक आपको ये 28-29 में करनी चाहिए, ओपिनियन। अच्छा। दूसरी चीज़ जो मुझे इसमें नज़र आती है वो ये कि शादी जो है वो ना सिर्फ दो लोगों के ही दरमियान में होनी चाहिए। अगर जो शादियाँ फैमिलीज़ के दरमियान में होती हैं ना, उनके अंदर बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। क्योंकि दो लोगों से मुराद ये है कि जब दो लोग मिलते हैं ना, तो दो लोग होते हैं यूनिक। जैसे सारी दुनिया यूनिक है तो हर बंदा यूनिक होता है। दो लोग इकट्ठे रहना शुरू होते हैं, या रहना चाहते हैं या शादी करना चाहते हैं, तो फर्स्ट कपल ऑफ ईयर्स जब तक आपकी सिर्फ बात होती है या जब तक आप मिलते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन असली इंसान आपको पता लगता है शादी के बाद। डेफिनेटली तो है। तो उसमें दो लोगों का एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने और सिंक्रोनाइजेशन को इन प्लेस होते ना टाइम लगता है, सही है। लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू फैमिलीज़, तो वो ना ऑलमोस्ट जो है वो इम्पॉसिबल वाली बात ही है। उन वो जो इम्पैक्ट रहता है ना हमेशा लोगों का कुछ कहने का और करने का, वो ना दो लोगों से उनकी खुशी हमेशा छीन लेता है। बिकॉज यू नो जब आप लोगों को बहुत खुश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा मुआशरा बहुत ज़्यादा जजमेंटल है, बहुत ज़्यादा, तो वो जितनी मतलब कैसे आप सही रह सकते हैं लोगों के सामने। मेरे पास इसकी एक मतलब आज के अभी के लिहाज से मुझे जो फेस करना पड़ता है वो ये है कि अब क्योंकि लाखों लोग जानते हैं, सो उन लाखों लोगों में जो लेट्स से जिसने मुझे फर्स्ट टाइम देखा है, जिसको कुछ नहीं पता मेरे बारे में, ना वो मेरी स्ट्रगल जानता है, ना उसको ये पता है कि बंदा कहाँ से आया, किस माइंड सेट का बंदा है, क्या इसके बिलीव्स हैं, कैसे ये चीज़ें कर रहा होगा, कितना असली है, कितना नकली है, कितना सही है, कितना खराब कहते हैं, एकदम से मैसेज कर देंगे ही इज़ फेक विदाउट इवन नोइंग। और मैं पहले ना इस पर रिस्पॉन्स भी करता था, पहले लाइक फर्स्ट ईयर के अंदर ना रिस्पॉन्स भी करता था। पहले रिस्पॉन्स मैंने ये करने शुरू किए कि यार आप पहले मेरे से एक दफ़ा मिल तो जाओ, या पहले मुझे जान तो लो, मेरी फैमिली देख लो, मुझे देख लो, उसके बाद जो मर्जी कह देना, वो आपका हक होगा। लेकिन विदाउट इवन नोइंग मी, ये मुझे ना गलत महसूस होता है, नहीं सही है ये, ठीक है। ये रिस्पॉन्स था मेरा। फिर मैंने आई फिगर्ड वन थिंग आउट। मैंने कहा ओहो अच्छा, मैंने फिगर आउट कर लिया। सो मैंने फिगर आउट ये किया कि यार अब जो भी मुझे कोई कुछ कहता था ना, मैं उसको कहता था कि यार अल्लाह ताला भला करे, कि मुझे इतना तरस आना शुरू हो गया। फिर जब मैंने लार्ज स्केल में चीज़ें इस तरह की देखनी शुरू की और इस पर भी रिसर्च करके पढ़ना शुरू किया ह्यूमन पैटर्न्स को प्रिसाइजली, तो मुझे पता लग गया कि यार एक बंदा जिसने आपको देखा और उसने मज़ीद टाइम निकाला आपके बारे में कुछ कहने के लिए और फिर भी नेगेटिव कह दिया, तो उस बेचारे के ऊपर तो तरस खाने वाली बात है कि कितना फंसा हुआ है वो बेचारा। मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। सो मैंने कहा मैंने ये फिगर आउट कर लिया मैं, और ये भी कोई फिगर आउट नहीं किया था मैंने, इससे आगे भी फिर मैंने एक और चीज़ फिगर आउट की, वो ये थी कि अब मैं बॉदर ही नहीं करता। उसकी रीज़न ये है कि जब मैं आपकी एज में था, मुझे ये लगता था कि यार मेरी वजह से ना लोगों को फ़र्क पड़ता है, ठीक है। फिर मुझे कोई थोड़ा मैं 30 साल का हुआ, मैंने कहा मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब मैं 40 का हूँ तो मुझे ये समझ आई है कि यार कोई मुझे आज तक नोटिस कर ही नहीं रहा। असल में लोग को वो अगर नोटिस तो कर ही नहीं रहा, वो तो एक आदत है,
बिल्कुल क्रिटिक करने की। वो तो ऐसी ही आदत है, उसको नहीं पता कि कौन है, वो तो ऐसे ही है। वो तो किसी को भी, इससे पहले मैं इतना इन पर्सन लोगों को नहीं मिल रहा था, बिकॉज आई वांट टू नो मोर, एंड जनरेशन का जो गैप है उसको मैं अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ, और जहाँ पे वो स्टॉक है उसको मैं अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ, और आई रियली वांट टू हेल्प पीपल इन अ वे कि जहाँ पे वाकई वो फंसे हुए हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस तरह के सेशन अब मैं ये कर रहा हूँ ना आजकल, जी जी, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिस तरह से मुझे लगता है कि ये बड़ी, इंस्टेड के पेरेंट्स को बड़ा हेल्पफुल होना चाहिए ना, वो उल्टा प्रॉब्लम कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, उल्टा मेजोरिटी। इतना कंसर्न अच्छा नहीं है, इतना टू मच कंसर्न और पोजेसिव होना ना सही नहीं होता समटाइम्स, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है ना वो ना बड़ा सॉफ्ट होता जा रहा है, वो बड़ा कमज़ोर होता जा रहा है, ठीक है। और फिर जिस जंगल की तरफ आप जिस जंगल से बचा रहे हैं उसको तो रहना उसने उस जंगल में ही है, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप उसको उस जंगल से रोकें, आपको उठा के उसको उस जंगल में फेंक देना चाहिए जलील होने के लिए, ताकि वो जो उसके साथ ना लेटर ऑन द रोड हो रहा है ना वो बहुत जल्दी हो जाए। डेफिनेटली सर। ये तो देखे ना सर, एक बंदा जो है ना उसकी पर्सनैलिटी घर वालों से डिफरेंट होती है, और उसकी पर्सनैलिटी वही अपने दोस्तों से डिफरेंट होती है। वहाँ बड़ा वो कार्मिंग होता है। बिल्कुल सर। ये कैसे होता है? अब वो मुझे घर वाले ये कहते हैं, मेरे घर वाले मुझे कहते हैं कि भाई तुम है ना अपनी कम्युनिटी में जिससे उठते बैठते हो उनसे दूर रहो, तुम खराब हो रहे हो। मेरा बड़ा भाई आके मुझे कहता, आप उल्टा उनके घर वालों को कहें कि गुलशेर से दूर है, कि ये बंदा जो है खराब कर रहा है किसी को। अब मैं क्या कर रहा, मैं सर उनको लेके जाना फुटबॉल चुकी, और हमने जाके ग्राउंड ढूंढने और जाके वहीं पे फुटबॉल खेलने। वो एक बंदा जिसकी अकेडमी में कुछ नहीं होता, अकेडमी खेलता रहा, गोलकीपिंग कर। दे वर लाइक कि माय ब्रदर नोज मी मच बेटर देन माय पेरेंट्स डू। तो मैंने अपने पेरेंट्स को फिर बताया कि भाई है ना वाकई वो लड़का गंदा है। फिर बड़ा भाई आगे कहता शर्म करते हो, शर्म नहीं आती अम्मी को, ये लड़का गंदा है, आपका ही बेटा गंदा है, बाकी सारे सही हैं। तो यानी इस तरह की भी सर एक पॉसिबिलिटी है। हाँ नहीं, लेकिन मैंने मेरे साथ रहा है ये मामला ज़्यादा अरसे के लिए, क्योंकि मैं ज़रा अब ज़्यादा आवारा था। मैं काफ़ी ज़्यादा आवारा था, और ज़्यादा आवारा होने की मतलब आवारा इसलिए मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया क्योंकि ये एक बड़ा लफ्ज़ है आवारा होना, ठीक है। सो कॉमन, सिंपल और वेरी क्रूशियल तीनों डेफिनेशन इसमें आती हैं। तो वो मुझे ना पहले घर वाले कहते थे ये कि यार तुम उसके साथ मिलना शुरू किया, अब ये कौन है, उससे किससे मिलना शुरू हो गया, अब ये तुम्हारा कौन सा दोस्त है। और मेरी जो फ्रेंड्स का सर्कल था वो 10, 50 और 100 में तो था ही नहीं। अच्छा, वो था 4, 5, 700 में तकरीबन। अच्छा माशाल्लाह, ठीक है, ठीक है। तो और वो 4, 5, 700 बिल्कुल इस तरह थे जैसे सारे मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, सारे मेरे बहुत दिल के करीब हैं। तो वो मेरे अबू मुझसे शिकायत ये करते थे कि यार मुझे सिर्फ ना तुम ये बात समझा दो, जब भी मेरे को मिल जाता था बाई चांस, कभी होता ना मिल जाते हैं आप, मैं तो मिलता नहीं था उनको, यार चाहे उधर से आ रहे तो मेरे को मिल जाता, उधर साथ मेरे। लेकिन अगर मैं उनको मिलने जाता था तो वो उनको मैं ये कहता था कि वो मुझे कहते थे कि मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। एक और डिलीवर कर रहे हैं मुझे। लेकिन एक गिला है, तुम प्राइम मिनिस्टर हो पाकिस्तान हो, तुम इतने लोग मिलने आते हैं और वो भी नई शक्लों के, और 10 मिनट बाद बैल बजती घर की, तो वो ना नहीं हैप्पी। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि वो मेरा बहुत लर्निंग टाइम था, क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों से जब हम मिलते हैं ना, इतनी ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं ना, इतना कुछ इतने लोगों से, सबके पास कोई तरह ऑफर करने को है। Exactly. अभी आप आए भाई, ये हो ही नहीं सकता कि आपसे मुझे कुछ ना मिले। मैं खुद आज बड़ा अजीब सा वियर्ड फील कर रहा हूँ कि आपसे जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ, मैंने नहीं हर चीज़ टेबल पे रखी है, वरना मैं बड़ा वो हूँ चीज़ों को ना अपने पास, जब कभी टाइम हो चलो अगली चीज़ फिर दूसरी चीज़, क्योंकि पता है, सॉरी अगली मसले हैं ना यार, इसके बड़े सिमिलर मसले हैं। जब आपकी प्रॉब्लम्स को कोई एप्रिशिएट नहीं करता ना, आप प्राइवेट हो जाते हैं, एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। एग्जैक्टली। जब पेरेंट्स आपको ये नहीं ना कहते, ये एवरीबडी मेक्स मिस्टेक्स, ये सुनने की बात नहीं है, ये एक्चुअल सच है। ये बड़े ये हमने भरोसे सुना है, उनसे ही सुना है ना। जी। लेकिन उनका इस पे कोई प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल डेफिनेटली नहीं है। ये तो है सर। तो वो अगर वो सुने तो इसका मतलब ये है कि जो पर्सनालिटी में समहाउ जो कन्फ्लिक्शंस हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए। अगर मैंने अभी आपकी बात सुनी है तो इससे सुनने से मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि जहाँ मैं आपसे रिलेट कर सकता हूँ, या जहाँ मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कोई चीज़ बता या समझा सकता हूँ ना, वो मैं आपको बिफोर टाइम बता दूंगा, बजाय इसके कि वो आपको 4 साल में समझ आए,
वो आपको भी समझ आ जाए ताकि वो कर्व एक्स्ट्रा ना पड़े ना। कुछ लोग ना फेलियर को भी पूरा एक्सपीरियंस नहीं करते, फेल करते जरूर हैं लेकिन उसको एक्सपीरियंस नहीं करते, बीच में छोड़ के ना पता है कि फेल हो रहा हूँ मैं। अगर आपको पता लग गया, आई स्वेयर टू गॉड मल्टीपल टाइम मुझे ये पता लग गया था कि मैं यार ये जो मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ ये फेलियर है मेरा कंफर्म, मुझे बीच में पता है, मैं आई एम द ओनली पर्सन जो राइट है 15 बंदों में जानता है कि फक मैं ये तो फेलियर है, ठीक है, लेकिन मैं उसको एंड तक लेके गया हूँ कि यार मैं उसको पूरा फेलियर एक्सपीरियंस कर लूँ ताकि ये मुझे ना पता हो। और फिर मैंने सबको ताक दिया, मैंने कहा भाई हम फेलियर की तरफ जा रहे हैं बहुत बड़े, लेकिन स्टार्ट कलेक्टिंग एवरीथिंग, जितनी चीज़ें हैं, जितनी डॉक्यूमेंटेशन है, जो चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करो ताकि हम इसको कामयाब करें। इसके बाद प्लान मुझे समझ आ गया है कि ये प्लान नहीं है। सर माशाल्लाह टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, ये एक प्लेटफॉर्म पे मेरा आना मेन मकसद ही ये था कि जब वो सारा सर वेबसाइट को भी सर्च किया और सारी चीज़ें देखी तो इट फेल्ट लाइक ना आई वाज़न्ट द ओनली वन जो कि यहाँ पे इतना स्ट्रगल से गुजर रहा है। और वो वीडियोस भी जो देखी तो आई फेल्ट लाइक दे हैव गॉन थ्रू दैट स्ट्रगल, लेट मी जस्ट गो एंड मीट देम एंड लेट मी जस्ट नो व्हाट देयर स्ट्रगल वाज। तो सर आपकी स्ट्रगल भी सुन के सर टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे खुद की मोटिवेशन भी मिल रही है, क्योंकि सर मुझे गाइडेंस ऐसा कोई और देने वाला था नहीं। बहुत जल्दी मिल रही है खुदा की कसम, मुझे बहुत देर तक नहीं मिली, क्योंकि सर आपके साथ आपने अभी बताया ना कि सर उस टाइम पे और कोई था नहीं। हाँ कोई था ही नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि सर आप तो सेम स्टोरी है। अच्छा हाँ इसको सेम प्रॉब्लम सेम इश्यूज ऑलमोस्ट सिमिलर, इसलिए इधर से नहीं हिल रहा। इसलिए इधर से हिल रहा, ये जब भी लाइक मेरे लिए बैठने वाले लोग जो हैं, ये मेरी पर्सनालिटी में मुझे एक चीज़ जो बहुत अजीब समझ आ गई थी कि मैं जहाँ पे कोई नहीं है ना वहाँ जाके बैठूँगा तो वहाँ पे एकदम से 200, 300, 400 लोग, 500 लोग एकदम से, तो मुझे समझ नहीं आती कि ये कैसे होता है। और मैं समझता था कि ये इस वजह से आते हैं कि यहाँ पे सिगरेट पीना है, ये इस वजह से आते हैं कि यहाँ पे शुगर क्लब है, ये इसलिए आता है कि यहाँ पे सबसे फुटबॉल खेलना है, इसलिए आता है कि यहाँ पे फलानी चीज़ है, ये इसलिए आता है कि यहाँ पे फलाना ऑफिस है, इसलिए आते हैं जैसे। फिर मुझे ऐसा समझ आया कि नहीं ये इसलिए आते हैं कि मेरी पर्सनैलिटी में ना एक बात यह है कि मैं चुप नहीं करता कि जो है ना बताई जाओ बस अगले को कोई बात किसी को यार ये ना करना, ये कर लो, ये ना करना, फिर हर टाइम ना। तो वो मुझे समझे कि मुझे ना मेरे अंदर एक चीज़ जो मुझे फैमिली से मिली थी वो ये थी कि मैंने बचपन से अपने घर वालों को बांटते देखा है। तो फिर मुझे ये समझ आई कि यार ये जो बांटना है ना ये सिर्फ किसी रोटी तक महदूद नहीं है। और फिर ये भी मुझे साथ में समझ आया कि ये वो कहते हैं ना कि वो है कि अगर आप किसी बंदे को मछली पकड़ना सिखा दो वो ज़्यादा बेहतर है, मुझे इसके को उसको एक टाइम की रोटी दो। बिल्कुल सर ये बात। सो वो जब मुझे वो समझ आया ना, फिर मैं जब से ये बात समझ आई ना तब से तो मैं जहाँ बैठता हूँ कोशिश करता हूँ यार अच्छा यार इसको बता दो, उसको बता दो, उसको बता दो कि किसी का कुछ सिस्टम बन जाए, क्योंकि आपने ज़रा सा ही किसी को कुछ पकड़ाना होता है। बाकी तो पीपल आर रेडी ऑब्वियसली, कोई नोबडी वांट्स टू डाई हंग्री ऑब्वियसली। सो ये है चीज़ें, बाकी ये इसलिए नहीं चला के नहीं सर बड़ा अच्छा लगा मुझे ये आपसे मिलके, भाई से भी इंशाल्लाह मैं तो आता रहूँगा इधर क्योंकि सर मैं तो अभी 0304 1115786 done kash.com